कल्पना कीजिए, अगर आपको पता चले कि समुद्र मंथन की कहानी जो हम सदियों से सुनते आए हैं वो पूरी नहीं है, कि उस महान घटना में कुछ ऐसा भी हुआ था जिसे दुनिया से छुपाया गया, एक ऐसा रहस्य जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने छिपाया, क्योंकि अगर वो शक्ति देवताओं या असुरों में से किसी के हाथ लग जाती तो सृष्टि का संतुलन हमेशा के लिए टूट सकता था। आज से हजारों वर्ष पहले जब देवताओं और असुरों के बीच भयानक संघर्ष चल रहा था, तब पूरा ब्रह्मांड असंतुलन के कगार पर खड़ा था। उस समय असुरों के राजा थे महान बलशाली राजा बलि। उनकी सेना विशाल थी, उनकी शक्ति अपार थी और उनके गुरु थे शुक्राचार्य, एक ऐसे महान आचार्य जिनके पास मृत संजीवनी विद्या थी। इस विद्या की मदद से वे युद्ध में मरे हुए असुरों को फिर से जीवित कर देते थे। देवता बार बार युद्ध लड़ते, पर हर बार असुर फिर से जीवित होकर खड़े हो जाते। धीरे धीरे देवताओं की शक्ति कमजोर होने लगी। एक भयानक युद्ध में असुरों ने देवताओं को पूरी तरह पराजित कर दिया। स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया और देवताओं को स्वर्ग छोड़कर भटकना पड़ा। देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु और अन्य देवता निराश होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर थकान और हार की पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। इंद्र ने विनम्रता से कहा, प्रभु, हम असुरों से हार चुके हैं, हमारी शक्ति क्षीण हो चुकी है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो असुर पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार कर लेंगे। हमें कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी कुछ देर तक मौन रहे। उन्होंने आंखें बंद कीं और गहरी सोच में डूब गए। फिर उन्होंने धीरे से कहा, इस समस्या का समाधान केवल एक ही दे सकता है, भगवान विष्णु। देवता तुरंत क्षीर सागर की ओर चल पड़े। क्षीर सागर के मध्य में शेष नाग की शैया पर भगवान विष्णु शांत भाव से विश्राम कर रहे थे। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। देवताओं ने उनके सामने अपनी सारी पीड़ा रखी। उन्होंने बताया कि कैसे असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही है और देवताओं की शक्ति समाप्त होती जा रही है। भगवान विष्णु ने शांत मुस्कान के साथ उनकी बात सुनी। फिर बोले, यदि तुम अमर हो जाओ तो कोई भी असुर तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा। देवता चौंक गए। इंद्र ने पूछा, प्रभु, अमर कैसे बन सकते हैं? विष्णु बोले, अमृत से, और वो अमृत छिपा है क्षीर सागर की गहराइयों में। देवताओं के चेहरे पर आशा की किरण चमकी, लेकिन विष्णु ने आगे कहा, अमृत प्राप्त करना आसान नहीं है, उसके लिए तुम्हें क्षीर सागर का मंथन करना होगा। देवताओं ने पूछा, प्रभु, इतना विशाल समुद्र, उसका मंथन कैसे होगा? विष्णु ने कहा, तुम अकेले ये कार्य नहीं कर सकते, तुम्हें असुरों के साथ मिलकर ये कार्य करना होगा। देवता ये सुनकर असमंजस में पड़ गए। इंद्र ने कहा, प्रभु, असुर हमारे शत्रु हैं, हम उनके साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं? विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी बड़ी विजय के लिए धैर्य और बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। असुरों को भी अमृत का लालच दो, वे स्वयं इस कार्य में तुम्हारी सहायता करेंगे। देवताओं ने विष्णु की योजना स्वीकार कर ली। वे असुरों के पास पहुंचे और उन्हें प्रस्ताव दिया, हम मिलकर समुद्र मंथन करें, उसमें से जो अमृत निकलेगा उसे हम सब मिलकर बांट लेंगे। असुर अमृत की बात सुनकर तुरंत तैयार हो गए। अब शुरू हुई समुद्र मंथन की तैयारी। मंथन के लिए मथानी के रूप में चुना गया मंदराचल पर्वत और रस्सी के रूप में चुना गया नागराज वासुकी। देवता और असुर दोनों समुद्र के किनारे इकट्ठे हुए। विशाल मंदराचल पर्वत को उठाकर समुद्र के बीच में रखा गया। नागराज वासुकी को उसके चारों ओर लपेट दिया गया। लेकिन तभी भगवान विष्णु ने एक सूक्ष्म चाल चली। उन्होंने देवताओं से कहा, तुम वासुकी की पूंछ पकड़ो, और असुरों से कहा, तुम वासुकी का सिर पकड़ो। असुर ये सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा कि सिर पकड़ना अधिक सम्मानजनक है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वासुकी के मुंह से निकलने वाली अग्नि और विष उन्हीं पर पड़ेगा। जब मंथन शुरू हुआ तो एक नई समस्या खड़ी हो गई। मंदराचल पर्वत बहुत भारी था, वो धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा। देवता और असुर दोनों घबरा गए। मंथन रुक गया। तभी समुद्र के भीतर से एक अद्भुत घटना हुई। पानी में भयंकर हलचल होने लगी, समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी, और फिर समुद्र से प्रकट हुआ एक विशाल कछुआ। ये था भगवान विष्णु का कूर्म अवतार।
उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपनी विशाल पीठ पर उठा लिया। अब पर्वत स्थिर हो गया। देवता और असुर फिर से मंथन करने लगे। जैसे जैसे मंथन बढ़ता गया, समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्य बाहर आने लगे। अचानक समुद्र से एक भयानक धुआं निकलने लगा। वो था हलाहल विष। इतना घातक विष कि उसकी एक बूंद भी पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती थी। देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। कोई भी उस विष के पास जाने का साहस नहीं कर रहा था। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने उस विष को अपने हाथों में लिया और पी लिया। लेकिन माता पार्वती ने तुरंत उनके कंठ को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैल सके। विष उनके कंठ में ही रुक गया और उनका कंठ नीला हो गया। तभी से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ। अब एक एक करके समुद्र से अद्भुत रत्न निकलने लगे। सबसे पहले निकली कामधेनु, वो दिव्य गाय जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी। फिर निकला उच्चैश्रवा, दिव्य घोड़ा। फिर निकला ऐरावत, सफेद विशाल हाथी। फिर निकली देवी लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी। उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। इसके बाद निकले कई और दिव्य रत्न। देवता और असुर दोनों उत्सुकता से मंथन करते रहे। आखिरकार वो क्षण आया जिसका सभी को इंतजार था। समुद्र से प्रकट हुए धन्वंतरी देवता। उनके हाथ में था स्वर्णिम कलश। उस कलश में भरा था अमृत। अमृत को देखते ही देवताओं और असुरों की आंखों में लालच चमक उठा। असुर तुरंत अमृत कलश छीनकर भाग गए। देवता घबरा गए। अगर असुर अमृत पी लेते तो वे अमर हो जाते और फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। तभी भगवान विष्णु ने एक और योजना बनाई। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, एक अद्भुत सुंदर स्त्री का रूप। जब असुरों ने मोहिनी को देखा तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, तुम सब अमृत के लिए झगड़ रहे हो, अगर चाहो तो मैं इसे बराबर बांट सकती हूँ। असुर तुरंत मान गए। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठाया। फिर वो अमृत बांटने लगी। लेकिन उसने चालाकी से सारा अमृत देवताओं को दे दिया। असुरों को कुछ भी नहीं मिला। लेकिन असुरों में से एक स्वर्भ भानु चालाक था। वह चुपके से देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पीने लगा। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और विष्णु को बता दिया। विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। लेकिन क्योंकि उसने अमृत पी लिया था, वह मर नहीं सका। उसका सिर राहु बन गया और शरीर केतु। कहा जाता है कि तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने की कोशिश करते हैं। समुद्र मंथन समाप्त हो गया। देवताओं को अमृत मिल चुका था। असुर हार चुके थे। लेकिन इस पूरी घटना में एक रहस्य छुपा रह गया। क्योंकि अमृत के प्रकट होने से पहले समुद्र की गहराइयों से एक और शक्ति प्रकट हुई थी। एक ऐसी शक्ति जो अमृत से भी ज्यादा खतरनाक थी। भगवान विष्णु ने उसे देखा और तुरंत समझ गए कि यदि ये शक्ति किसी के हाथ लग गई तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। इसलिए उन्होंने उस रहस्य को छुपा लिया, एक ऐसा रहस्य जो आज भी समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है। समुद्र मंथन समाप्त हो चुका था। देवताओं को अमृत मिल चुका था और असुर हार कर पीछे हट चुके थे। ब्रह्मांड में फिर से संतुलन स्थापित हो गया था। लेकिन ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि उस दिन समुद्र मंथन के दौरान जो कुछ हुआ उसमें एक ऐसा रहस्य भी था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब देवता और असुर मंदराचल पर्वत को लेकर समुद्र के बीच पहुंचे थे, तब समुद्र की गहराइयां असामान्य रूप से शांत थीं। ऐसा लग रहा था मानो समुद्र स्वयं किसी बड़ी घटना की प्रतीक्षा कर रहा हो। मंथन शुरू हुआ। मंदराचल पर्वत ऊपर नीचे हिलने लगा। वासुकी नाग को देवता और असुर दोनों ओर से खींच रहे थे। समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगीं। आकाश में बादल गरजने लगे। जैसे जैसे मंथन तेज होता गया, समुद्र के भीतर की शक्तियां जागने लगीं। हलाहल विष निकलने के बाद जब शिव ने उसे पी लिया, तब देवता और असुर दोनों ने राहत की सांस ली। लेकिन समुद्र के भीतर की ऊर्जा अभी भी शांत नहीं हुई थी। मंदराचल पर्वत घूमता रहा। समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्य एक एक करके बाहर आने लगे। सबसे पहले निकली कामधेनु, एक दिव्य गाय जिसकी शक्ति से असीम धन और भोजन प्राप्त हो सकता था। ऋषियों ने कामधेनु को अपने साथ ले लिया क्योंकि वो यज्ञ और धर्म के कार्यों के लिए आवश्यक थी। फिर समुद्र से निकला उच्चैश्रवा, एक अद्भुत सफेद घोड़ा जिसकी चमक सूरज की तरह थी। उसकी गति इतनी तेज थी कि वो आकाश में भी दौड़ सकता था। असुरों के राजा बलि ने उसे अपने पास रख लिया।
उसके बाद समुद्र से प्रकट हुआ ऐरावत, एक विशाल सफेद हाथी जिसके 4 दांत थे और जिसका शरीर बादलों की तरह चमक रहा था। देवराज इंद्र ने ऐरावत को अपना वाहन बना लिया। मंथन जारी रहा। समुद्र की लहरों के बीच से अचानक एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उस प्रकाश के बीच से प्रकट हुई देवी लक्ष्मी। उनकी सुंदरता और तेज इतना अद्भुत था कि देवता और असुर दोनों कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। देवी लक्ष्मी ने चारों ओर देखा, फिर उन्होंने भगवान विष्णु को देखा और उसी क्षण उन्होंने विष्णु को अपना पति चुन लिया। समुद्र मंथन के बीच ही उनका विवाह हुआ। अब देवताओं का मनोबल और भी बढ़ गया। मंथन आगे बढ़ता रहा। समुद्र से कौस्तुभ मणि निकली, एक अद्भुत रत्न जो अपार दिव्य ऊर्जा से भरा था। भगवान विष्णु ने उसे अपने वक्ष स्थल पर धारण कर लिया। फिर निकला पारिजात वृक्ष, एक ऐसा दिव्य वृक्ष जो स्वर्ग में लगाया गया और जिसकी सुगंध पूरे स्वर्ग में फैल जाती थी। इसके बाद अप्सराएं प्रकट हुईं। उनकी संख्या बहुत अधिक थी। वे सुंदर, नृत्य और संगीत में निपुण थीं। उन्हें स्वर्ग ले जाया गया, जहां वे देवताओं के दरबार की शोभा बनी। समुद्र मंथन अब और तेज हो गया था। हर बार जब वासुकी नाग को खींचा जाता तो उसकी सांसों से आग और धुआं निकलता। असुर जो उसके सिर की ओर थे उस धुएं से परेशान हो रहे थे, लेकिन अमृत पाने की लालसा में वे मंथन करते रहे। तभी समुद्र से एक और दिव्य वस्तु प्रकट हुई। ये था चंद्रमा, एक चमकदार ठंडा प्रकाश देने वाला चंद्रमा। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। समुद्र अब मानो अपनी सारी शक्तियां बाहर निकाल रहा था। रत्न निकलते जा रहे थे। देवता और असुर दोनों की आंखें अमृत की प्रतीक्षा में लगी हुई थीं। फिर समुद्र से एक और अद्भुत शक्ति निकली। ये थी वारुणी देवी। वे मदिरा की देवी थीं। असुरों ने उन्हें अपने पास रख लिया। समुद्र की लहरें और भी तेज हो गईं। अब वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी, जैसे कोई बहुत बड़ी शक्ति बाहर आने वाली हो। तभी समुद्र से प्रकट हुए धन्वंतरी देवता। उनके हाथ में स्वर्णिम कलश था। उस कलश में भरा था अमृत। अमृत को देखते ही देवता और असुर दोनों उत्साह से भर उठे। लेकिन उसी क्षण एक और घटना हुई, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, उसी समय समुद्र की गहराइयों में एक अजीब सी हलचल हुई। कुछ पल के लिए समुद्र का पानी काला पड़ गया। एक भयानक ऊर्जा समुद्र के भीतर घूमने लगी। भगवान विष्णु ने उस ऊर्जा को महसूस किया। उनकी आंखें कुछ क्षणों के लिए गंभीर हो गईं। देवता और असुर अमृत के लिए लड़ने में व्यस्त थे, इसलिए किसी ने उस घटना पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन विष्णु समझ चुके थे कि समुद्र मंथन ने केवल रत्न और अमृत ही नहीं निकाले थे, उसने एक ऐसी शक्ति को भी जगा दिया था जो हजारों वर्षों से समुद्र की गहराइयों में सोई हुई थी। वो शक्ति इतनी खतरनाक थी कि अगर किसी के हाथ लग जाती तो अमृत भी उसके सामने कमजोर पड़ जाता। भगवान विष्णु ने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस ऊर्जा को समुद्र की गहराइयों में ही बंद कर दिया। उस रहस्य को उन्होंने किसी को नहीं बताया, न देवताओं को न असुरों को, क्योंकि अगर देवताओं को भी उस शक्ति के बारे में पता चल जाता तो ब्रह्मांड में संतुलन बिगड़ सकता था, और अगर असुरों को पता चल जाता तो वे उसे प्राप्त करने के लिए फिर से भयानक युद्ध छेड़ देते। इसलिए विष्णु ने उस शक्ति को छिपा दिया। लेकिन उसी समय अमृत को लेकर देवताओं और असुरों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। असुरों ने अमृत का कलश छीन लिया। वे उसे लेकर भागने लगे। देवता घबरा गए। अगर असुर अमृत पी लेते तो वे अमर हो जाते। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक ऐसी स्त्री का रूप जिसकी सुंदरता अद्भुत थी। जब असुरों ने मोहिनी को देखा तो वे उसके आकर्षण में बंध गए। मोहिनी ने उनसे कहा, तुम सब अमृत के लिए लड़ रहे हो, यदि तुम चाहो तो मैं इसे न्यायपूर्वक बांट सकती हूँ। असुर तुरंत मान गए। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठाया। फिर वो अमृत बांटने लगी, लेकिन उसने चतुराई से सारा अमृत देवताओं को दे दिया। असुर देखते ही रह गए। उसी समय स्वरभानु नाम का एक असुर चुपके से देवताओं के बीच बैठकर अमृत पीने लगा। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और विष्णु को बता दिया। विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, लेकिन अमृत की वजह से वो मर नहीं सका। उसका सिर राहु बन गया और शरीर केतु। उस दिन के बाद से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने की कोशिश करते हैं।
इस तरह समुद्र मंथन समाप्त हुआ। देवता फिर से शक्तिशाली हो गए, असुर पीछे हट गए, लेकिन समुद्र की गहराइयों में वो रहस्य अब भी छिपा हुआ था, एक ऐसी शक्ति जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने दुनिया से छुपा लिया। और कहा जाता है कि वो शक्ति आज भी समुद्र की गहराइयों में सो रही है, इंतजार कर रही है उस समय का जब कोई उसे फिर से जगाएगा।